नहीं, लॉट तो उसके पहले मेरा थोड़ा थोड़ा 400-500 पीस था। जी। तो मैं 500 पीस भी 50,000 लगभग बचा लेता था। अच्छा, तो इसके 500 पहले वाला लाट हमारा 1,000 का निकला, उसमें हम लगभग 69,000 रुपये बचाए। कोई हमारा किसान भाई है, वो सुबह शाम टाइम देके क्या पोल्ट्री फार्मिंग कर सकता है? पूरे फार्म में रानीखेत लग हाँ, गई थी और पूरा कंप्लीट सब खत्म। बच्चे मर गए थे। तो लगभग कितने का लॉस हुआ था आपका? 2.25 लाख का लगभग हुआ था। तो सर अब ये एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई बॉयलर फार्मिंग कर रहा है और वो देसी पे या फिर क्राइलर पे शिफ्ट होना चाहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बॉयलर अच्छा है फिर क्राइलर पे शिफ्ट हो सकता है? ये एक चीज पहले ये जानना चाहूंगा कि आप टीचिंग लाइन में ज्यादा खुश थे कि अभी पोल्ट्री लाइन में? नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो भाई आप हमारे पीछे जो ये फार्म देख रहे हैं, एक ऐसे फार्मर का फार्म है जो कि टीचिंग का काम करते थे और टीचिंग का काम छोड़ के वो फार्मिंग में शिफ्ट हुए हैं। पहले वो सोनाली का भी किए हैं फार्मिंग और बॉयलर का भी किए हैं और इस टाइम पे अब वो क्राइलर का फार्मिंग कर रहे हैं। तो बॉयलर में सोनाली में क्या प्रॉफिट हुआ था या नहीं हुआ था, कैसे क्या दिक्कत आई थी, जो ये क्राइलर पे शिफ्ट होकर अच्छी खासी फार्मिंग कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में आपको बता दें ये सक्सेस फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी क्राइलर पे। तो आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि बॉयलर में ज़्यादा प्रॉफिट था या फिर सोनाली अंडे के लिए भी कर चुके हैं, अंडे में ज़्यादा प्रॉफिट था, या प्रेजेंट टाइम में जो क्राइलर पे फार्मिंग कर रहे हैं इसमें प्रॉफिट है। तो पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी और ये भी पूरा बताया जाएगा कैसे उनका टीचिंग लाइन से स्टार्ट करने के बाद ये पोल्ट्री लाइन में शिफ्ट हुए, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आइए आपको मिलाते किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर पहले तो मैं चाहूँगा आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना नाम और ये जो आपका फार्म जिस एड्रेस पे है ये पूरा एड्रेस बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रिंस पटेल है। यहाँ का पता है शेखपुरा, कटरिया, याकूबपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो फार्म है ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में अम्बेडकर नगर में है। तो आज हम पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे सर से, इनकी बैकग्राउंड में पहले ये क्या काम करते थे और ये फार्मिंग में कैसे शिफ्ट हुए। जैसा कि हमने सुना है कि पहले आप टीचिंग करते थे। जी जी, पहले मैं टीचिंग करता था, कंपटीशन की तैयारी करा रहा था बच्चों को। अच्छा, मतलब आप पहले टीचिंग का काम करते, तो ये लगभग कब से आप टीचिंग का काम करते थे और कब तक आपने किया? 2012 से मैं टीचिंग का काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन से ऑफलाइन क्लासेज बंद हो गई, तो यहाँ ये कोचिंग बंद हो गई। तो मैं सोचा यही अपना कुछ खर्चा अच्छा निकालने के लिए शुरू किया जाए। 2-4 तो बच्चों से शुरू किया। अच्छा, तो आपका मतलब पोल्ट्री लाइन में जैसे आपका टीचिंग लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बहुत से बिजनेस बंद हुए, बहुत से मतलब सब ऑनलाइन का ज़माना हो गया। जी जी। तो आपका कैसे दिमाग पोल्ट्री की तरफ घूमा, कैसे आपने पोल्ट्री की तरफ कदम डाला? अरे, एक लड़का मेरे साथ कोचिंग में जो पढ़ता था, हाँ। तो वही कहा कि चलिए खोला जाए। दोनों लोग इससे अपना पार्टनरशिप शुरू किए। फिर धीरे धीरे एक बार नुकसान हो गया तो छोड़ के चले गए अपना। तब से मैं अच्छा, चला रहा हूँ। मतलब आपने जब स्टार्ट किया था तो कितने से स्टार्ट किया था? शुरू शुरू हम लोग 200 बच्चे डाले थे, दोनों 200? लोग मिलके। 200 बच्चे? हाँ, तो वो कौन सा चिक्स था, कौन यही सी? डबल FG चिक्स था। डबल एफ जी का हाँ, आपने स्टार्ट किया था फिर उसमें 200 फायदा बच्चे? होते होते लास्ट में जब कुछ पूंजी इकट्ठा हुई तो हम लोग सोचे कि बॉयलर डाला जाए। तो अच्छा बॉयलर डाले, उसमें लग गया नुकसान। अच्छा, बॉयलर कितना आपने किया था? 700 पीस डाले थे हम लोग। 700 पीस 700 आपने? पीस में लगभग 56,000 का नुकसान लगा था। 56,000 जी का? तो आपको जब बॉयलर आपने स्टार्ट किया तो पहली बार में ही 56,000 का नुकसान हो गया? जी, पहली तो बार में। आपके दिमाग में ये नहीं आया कि अब पोल्ट्री बंद करना चाहिए? नहीं, कुछ दिन बंद किए थे। फिर उनके समझ में आया नहीं कि नुकसान हो गया, छोड़ के चले गए। फिर अच्छा, हम मतलब अपना इसमें बीच में लगे रहे। आपके पार्टनर जब लॉस हुआ हाँ, तो चले गए। पार्टनर आप चले गए, हाँ, तो फिर आपने तब फिर अकेले, वही 100-200 बच्चे कराइलर शुरू किए धीरे धीरे। मतलब आपके पार्टनर के जाने के बाद आप फिर से अपना वही क्राइलर स्टार्ट किया हाँ, कराइलर 100-200 स्टार्ट किया। बच्चे से? हाँ, फिर वो कितनी दिन तक आपने चलाया? वो तब से आज तक चल रहा है। अच्छा, क्राइलर। हाँ तो जैसा कि पहली बार जब आपने स्टार्ट किया था तो आपका एक फार्म था, हाँ, ये छोटा सा था छोटा जिसमें वाला फार्म 600 था, बच्चे आते थे। 600 कैपेसिटी की थी। हम्म। तो आपका फार्म बनाने में कितना पैसा लगा था? फॉर्म बनाने लगभग मान के चलिए 1,000 बच्चे का मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपए खर्चे आता है। 1.5 लाख रुपए? हाँ, तो जैसे वो हमारी जमीन यहाँ ऊंची है तो यहाँ मिट्टी उट्टी ज्यादा पाटने की जरूरत है नहीं। नहीं, आपके फार्म में कितना खर्चा आया जैसे आपने पार्टनरशिपिंग में किया था? लगभग उसमें जो छोटा फार्म बनवाए थे उसमें आया था 80-90 हज़ार। 80-90 हज़ार? हाँ तो वो पार्टनरशिपिंग पे था। हाँ तो फिर उसको आपने कुछ दिन चलाया, फिर आपके पार्टनर चले गए, फिर आप उसी में स्टार्ट कर हाँ, तो उस उसी में समय, आपने कंटिन्यू रखा? हाँ, उसमें कंटिन्यू। तब इस समय अब सब व्यवस्था ऑटोमेटिक कर दी है पानी वानी की, नहीं तो तो मेहनत अभी ज्यादा मैं पड़ती आपका थी। देख रहा हूँ कि काफी लंबा चौड़ा और ये 3 पार्ट में आपका फार्म दिख रहा है। जी, तो ये बड़ा वाला फार्म आपने कब बनवाया? इसको हमने पिछली बार नवंबर में बनवाया था। 1 साल नवंबर में? पूरा हो गया समझ तो लीजिए। इस वाले फार्म को पूरा बनवाने में आपका कितना कास्ट आया था? लगभग 2,000 बच्चों का फार्म बनवाने में हमारा कास्ट आया था 2.5 लाख रुपए। मतलब 2000 बच्चों का आपकी तरीके से, जैसा कि सीमेंटेड है हम्म, और ये पिलर भी सीमेंटेड है, हाँ, तो 2.5 लाख के 2.5 करीब। लाख रुपए में ये सब
पानी की टंकी उनकी पानी सब उसी टंकी था। पूरा कनेक्शन जो हाँ। कि फीडर ड्रिंकर सब हाँ, लेके। इसके पहले वाले फार्म का कनेक्शन भी इसी टंकी से था, सब हो गया अच्छा था। अच्छा, मतलब कोई हमारा किसान भाई 2000 चिक्स के लिए अपना फार्म बनवाना चाहता है तो वो 2.5 लाख अपना बजट बना के चले तो वो अच्छा खासा फार्म बना सकता 2.5 लाख जिससे वहाँ स्थित अगर मतलब नीचे वाला एरिया है तो कुछ 2.5 से 3 लाख लग है। अच्छा, जाएगा। मट्टी उट्टी अगर पटाना हाँ। पड़ा तो और लग सकता है, बाकी 2.5 लाख एक बजट बना के चलता है तो वो अपना फार्म हाँ। आसानी से हाँ, बना सकता है। तो अब प्रेजेंट टाइम में आप कितना फार्मिंग कर रहे हैं, कितने चिक्स का? इस समय 2.5 हजार बच्चों का। 2.5 हजार। तो 2.5 हजार आप एक बार में फार्मिंग कर रहे हैं या शिफ्ट नहीं, शिफ्ट? शिफ्ट वाइज। शिफ्ट वाइज। मैं जानना चाहूंगा कि आपका एक जो लॉट चलता है तो कितने बच्चों का चलता है? 1 लाख चलता है 1100 का, एक 1,000 का, एक अच्छा, 600 का इस समय। मतलब एक 600 का जो छोटा आपका पहले वाला फार्म उसमें 600 उसमें कैपेसिटी 600। 600 का चलता है, बाकी 1000 1100। हाँ। तो अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो आपके अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बर्ड रेडी हैं। तो ये जो क्राइलर है डबल एफ जी है, डबल। तो ये कितने दिन के तैयार बर्ड हैं? ये आज इनका 62वां दिन है। 62 दिन के। हाँ। और अब ये जानना चाहेंगे जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई बॉयलर फार्मिंग कर रहा है, जैसा कि आपने भी बॉयलर किया है, बॉयलर में आपको लॉस हुआ है, उसके बाद आपने डबल एफजी पे कंटिन्यू काम किया है और काफी दिन से, तो मैं ये एक चीज पहले ये जानना चाहूंगा कि आप टीचिंग लाइन में ज्यादा खुश थे कि अभी पोल्ट्री लाइन में? नहीं, मैं इस लाइन में ज्यादा खुश अच्छा, पोल्ट्री लाइन में। ऐसा क्यों? टीचिंग में थोड़ा रिस्पेक्टेड होता हूँ। वो। रिस्पेक्टेड तब भी रहता है कि वो रिस्पेक्टेड तक ही था। हाँ। वहाँ आना जाना, यहाँ सुबह हम 5:30-6 बजे तक खाली हो जाता है, दिन भर पूरा फ्री, चाहे जहाँ घूमे टहले चाहे जो करे, फिर शाम का 1 घंटे काम रहता है और खुद करते हैं, आदमी नहीं रखे हैं। जी, हम्म, मतलब इसमें आपको टेंशन फ्री रहते हैं। टेंशन फ्री। उसमें ये रहता है कि सुबह तैयार होके पढ़ाने जाना ऐसा वैसा। हाँ, बड़ी समस्या रहती है। हाँ। तो सर अब ये एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई बॉयलर फार्मिंग कर रहा है और वो देसी पे या फिर क्राइलर पे शिफ्ट होना चाहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बॉयलर अच्छा है फिर क्राइलर पे शिफ्ट हो सकता है? नहीं, क्राइलर अगर शुरुआत में मार्केटिंग की बड़ी समस्या होती है। अच्छा। जैसे आज 3-4 साल हो गया, तभी मेरी मार्केटिंग तो कुछ सही हुई है अब। जी जी। लेकिन जो स्थिति पहले थी, 200-250 बच्चे बेचने में मुझे 20 दिन 25 दिन लग जाता था। अच्छा, मतलब हाँ। अगर कोई क्राइलर फार्मिंग करना चाहता है तो थोड़े से करे या ज्यादा से? नहीं, शुरुआत थोड़े से करे, जब थोड़े उसका से। मार्केट बन जाए तो वो बढ़ा सकता है। मतलब ये पूरा खेल मार्केट के मार्केट ऊपर। के ऊपर आप है। तैयार कर लेते हैं, अगर बेच नहीं पाते तो भी हाँ, दिक्कत है। नुकसान लग जाएगा। जी। तो आपने लगभग कितने साल हो गया होगा आपको फार्मिंग लाइन में आए? वही लॉकडाउन शुरुआत से समझ लीजिए, मतलब ये चौथा मान साल के है। चलिए 3-4 साल। हाँ। तो आपको काफी ज्यादा मार्केट भी बन गया होगा आस पड़ोस। मार्केट अब बढ़िया हो गया, अब चाहे जितने बच्चे सेल कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं तो होती। मतलब हमारे किसान भाइयों को आप कहना चाहते हैं अगर कोई बॉयलर से इन देसी या क्राइलर पे शिफ्ट हो रहा है तो वो थोड़ी सी स्टार्ट करे, अपना मार्केट बनाए, मार्केट क्योंकि इसमें कंपनी का अटैच होता नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग भी मार्केट में बन चुका है इतना कि अगर किसी का माल होता है उसको भी बिकवा देते हैं। अच्छा, मतलब कोई किसान भाई अगर स्टार्ट करना चाहता है तो आपसे संपर्क कर ले, तो हाँ। आप उसको बिचवाने में भी हेल्प कर हाँ, सकते हैं। बेचवाने में भी हेल्प करेंगे। हाँ। बच्चा भी दिलवा देंगे, चारा भी दिलवा अच्छा, देंगे। तो जैसा कि किसान भाई देख सकते हैं भैया बहुत दिन से फार्मिंग में लगे हुए हैं, लगभग 3-4 साल हो गया, पहले टीचिंग करते थे और इस लाइन में लगे हुए हैं, और ये बता भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत मार्केटिंग में होता है। और ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ भाई, आप अपना माल तैयार कर लेंगे लेकिन बेचने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसी में किसान भाई मार खा जाते हैं। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो भाई का नंबर दिया जाएगा, आप भैया से संपर्क करिएगा, कैसे बिकवाना है ये भी आप संपर्क करिएगा, और आपको चिक्स भी लेना है तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, भैया जहाँ से परचेज करते हैं आपको करवा देंगे। तो सर अब ये बात करते हैं कि आपने कभी देसी नहीं ट्राई किया? नहीं, देसी ही ट्राई किया। एक बार कड़कनाथ डाले थे, सब फ्री रेंज वाले। अच्छा, कड़कनाथ हाँ, अंडे के पर्पज से थे। कितना पीस आपने डाला था? तो 50 पीस ऐसे केवल डाल दिए 50 थे। पीस अंडे के पर्पज से। हाँ। तो उसमें क्या आपको दिखा? दिखा सब सही था, अंडा केवल ये सब खाने वाने में निकल जाता था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर जैसा कि आपने जब कड़कनाथ फार्मिंग किया था 50 पीस डाला था तो हाँ। अंडे पर्पज से रखा था? हाँ, अंडे पर्पज से ऐसे शौक से रख लिए थे अच्छा, केवल। शौक से। तो उसमें क्या आपको दिखा कि उसकी तैयारी कैसे होती है और नहीं, अंडा? तैयारी वैयारी करने में कोई दिक्कत है, बस मार्केट की दिक्कत है उसको बिकने में। अच्छा। अब कोई मांगेगा 250 रुपये 300 रुपये किलो, तो फिर हमारा कॉस्ट आ जाता था उस पर। हाँ, कड़कनाथ तैयार करने में ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, और वो ऐसे भी इधर अपने लोकल मुझे नहीं लगता बहुत महंगा मुर्गा खाने हाँ। वाले बहुत कम ही लोग मिलते होंगे। हाँ, तो फिर आप अंडे कितने में सेल करते थे उस टाइम? अंडे उसका हमारा 20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये ऐसे ही फुटकर में निकल जाता था। और मैं जहां तक ये सोच सकता हूँ कि कम क्वांटिटी थी इसलिए आप अच्छे से अंडे सेल कर रहे थे, अगर ज्यादा होती तो भी हो जाता। ज्यादा होती तो हो जाता, हाँ, डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे हम। अच्छा, अंडे का यार डिमांड यहाँ था। बगल पुलिस लाइन है, जी। यही सब। और बीटेक कॉलेज भी है। हाँ, तो लड़के आते थे। मतलब आपका एरिया जो है अंडे के लिए सही है। अरे इसके पहले मैं जब पाला था तो अंडे और 200-250 अंडे डेली निकल जा रहे थे। अच्छा, कितने दिन वो फार्मिंग किया था आप अंडे के लिए? उसके लिए एक सीजन पूरा किए थे ठंडी। अच्छा। हाँ। तो उसमें क्या दिक्कत हुआ इससे ज्यादा उसमें दिक्कत ये हो रही थी, जो मुर्गे होते थे अंडे फोड़ फोड़ के खा जा रहे थे सब। अच्छा, ये दिक्कत थी कि हाँ। अंडा आपको मिल ही नहीं पा रहा हाँ, था, तो ये दिक्कत थी। तो फिर आप उसको बंद कर दिए, उसको बंद कर दिए फिर से क्राइलर?
फिर से क्राइलर, तब से ही क्राइलर चल रहा है। अभी बीच में हमारा नुकसान भी लग गया था, इसके पहले मई में रानीखेत बीमारी आ गई, तीनों प्लाट लाट हमारा खत्म हो गया था। अच्छा, मतलब पूरे फार्म में रानीखेत हाँ, लग गई थी और पूरा कंप्लीट सब खत्म। बच्चे मर गए थे। तो लगभग कितने का लॉस हुआ था आपका? 2.25 लाख का लगभग हुआ था, और तो उसमें बेच ले गए थे हम, अपना मार्केट था तो सस्ता इसे निकाल दिए। पोल्ट्री लाइन में बीमारियों से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। जैसे अगर कोई हमारा सबसे बड़ा खेल वैक्सीनेशन का है। जी, इसके पहले मैं वैक्सीन कोई नहीं देता था, तब ये जब से नुकसान हुआ अब सारी वैक्सीन बराबर देता हूँ। मतलब जब आपके फार्म में ये रानीखेत आई थी उससे पहले आपने वैक्सीन नहीं दिया मैं था? उसके पहले किसी भी लाट में वैक्सीन देता ही नहीं था। तो किसान भाइयों देख सकते हैं भैया ने अपने फार्म में कभी वैक्सीन नहीं दिया था, लेकिन बीमारी हमेशा नहीं आती, लेकिन कभी कभी आ जाती तो पूरा खत्म कर देता है। बहुत नुकसान लगा तो देगी। आप हमारे किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन? कि अगर मुर्गी पालन आप कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन पर जरूर ध्यान दें। एक भी वैक्सीन छूटनी नहीं चाहिए, सब समय से 7, 14, 21 दिन पे ये सारी वैक्सीन होनी चाहिए तीनों। वैसे मान के चले तो 1000 चिक्स पे कितने वैक्सीनेशन खर्चा कितना आता होगा? वैक्सीनेशन में खर्चा कुछ नहीं है, एकदम समझ लीजिए कि नाम मात्र का है। ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये की वैक्सीन लगेगी तीनों, 1000 बच्चे पे। और सेफ्टी हो जाती है, उससे हाँ, इम्यूनिटी बूस्ट हो हाँ। जाता है। तो कहने का मतलब है आप फार्मिंग कर रहे हैं, इतना खर्चा लगा रहे हैं, तो 1500 के लिए वैक्सीन से उसीलिए तो सब नुकसान हुआ। अगर हाँ। वही मैं किया होता तो नुकसान ना होता मेरा। तो किसान भाई देख सकते हैं, आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा अपना एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप एक गलती कर देंगे तो आपका पूरा तैयार माल खराब हो सकता है। इसीलिए वैक्सीनेशन, बीमारियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पोल्ट्री लाइन है ही ऐसी कि एक दिन में पूरा फार्म खाली कर देता है। वैक्सीनेशन और साफ सफाई ध्यान देना साफ जरूरी है। सफाई पे जी। अगर एक बार थोड़ी सी गलती हुई पूरा फार्म गड़बड़ा जाएगा, पूरा लाट गड़बड़ा जाएगा। सर एक चीज पे और बात करना है, जैसे बॉयलर जो फार्मिंग करते हैं, हमारे बहुत से किसान भाई बॉयलर फार्मिंग करते हैं, तो बॉयलर फार्मिंग में आए दिन कोई ना कोई दवा चलाना पड़ता है। अब उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं मैं नहीं, जब तो पाला हम तब ये नुकसान जानना हो चाहते गया हैं, था। जैसे आपका डबल FG है, हाँ। तो डबल FG में आप जब स्टार्ट करते हैं तो कितनी दवा आप क्या क्या देते हैं, कितने दिन पे देते हैं ये? मैं इनको 3 दिन तक एंटीबायोटिक देता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हाँ। चिक्स लाते हैं तो 3 दिन तक और एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन दे देता हूँ 3 दिन, फिर वैक्सीन, इसके बाद किडनी फ्रेशनर रेगुलर चलाता हूँ। मतलब पूरे हमेशा? हाँ, हफ्ता में 3 दिन किडनी फ्रेशनर, लीवर टॉनिक, ये अच्छा, देता हूँ बस। बस यही दो? बस। मतलब स्टार्टिंग में आपने एंटीबायोटिक दे दिया, वो अगर कोई चिक्स में पहले से अगर CRD वाडी हाँ। कुछ लक्षण तो वो खत्म हो जाता है। मल्टीविटामिन दे दिया, फिर मतलब उसके वैक्सीन के बाद हम 3 दिन लगातार इनको मल्टीविटामिन देते हैं, तीनों वैक्सीन के बाद। अच्छा, वैक्सीन करने के बाद हाँ। मल्टीविटामिन, उसके उसके बाद केवल किडनी फ्रेशर, और फिर ये लिवर टॉनिक, बस और कुछ नहीं। और नॉर्मल अपना चारा। और और इनको पानी साफ करने वाली दवा डेली। अच्छा, वो वैक्सीन के दिन नहीं देते, बस वैक्सीन से एक दिन पहले, एक दिन बाद, और वैक्सीन वाले दिन। अच्छा अच्छा, मतलब जब वैक्सीन कोई किसान भाई लगाता है तो उस टाइम पे आपको कोई दवा नहीं यूज कोई करना, दवा पानी साफ करने वाली तक नहीं डालनी है। नॉर्मल पानी यूज करना है, और उसके बाद अपना जो पानी साफ करने वाला वो रेगुलर बाकी दिन हाँ, यूज रेगुलर करना है। चलाना उसको। तो अभी आपका जो लॉट तैयार है, इसमें ये 62 दिन आपने बताया, हाँ, आज तो इसमें 62वां दिन लगभग है। खर्चा कितना आया होगा? खर्चा हमारा 1,71,400 रुपये अब तक आया आज तक का। ये और उसमें 62 हमारा दिन 3 बोरी चारा भी बचा है। अच्छा, तो ये कितने है? 1100? नहीं, ये 900 बच्चे थे। 900 पे लगभग 1,00,000। 83 बोरी चारा में से 4 बोरी चारा बचा है, मतलब 1,71,400 रुपये टोटल लागत आई इस पर। और ये पूरे रेडी तैयार है? रेडी है। 2 किलो। एवरेज बॉडी वेट कितना होगा 2 लगभग? किलो। 2 kg। और अभी तक मैं अगर बात करना चाहूँ, आपका सबसे अच्छा लॉट कितना गया है, जिसमें आपने कितने चिक्स पे, मतलब कितने तैयार मुर्गे पे कितना प्रॉफिट कमाया है आपने? नहीं, लॉट तो उसके पहले मेरा थोड़ा थोड़ा 400-500 पीस था, जी। तो मैं 500 पीस भी 50,000 लगभग बचा लेता था। अच्छा, इसके 500 पहले वाला लॉट हमारा 1,000 का निकला, उसमें हम लगभग 69,000 रुपये बचाए। अच्छा, इसके पहले आपने अभी जस्ट पहले सेल हाँ, किया है, उसमें और बच्चे डाले हैं। उसमें 69,000 रुपये लगभग आपने मतलब टोटल प्रॉफिट खर्चा निकाल के। हाँ, टोटल कितना खर्चा लगा था उसपे? टोटल खर्चा 1,70,180 रुपये, 1 और लाख 2,38,000 कुछ का बिका था। अच्छा, तो किसान भैया देख सकते हैं, मैं तो कहता हूँ 1,000 अभी तक सर बता रहे हैं कि 500 पे भी अच्छा खासा इनकम जनरेट हो रहा था, लेकिन अब की बार जो हिसाब किताब बताया 1000 बच्चे का 60-70 हज़ार रुपये अगर 1000 बच्चे पे मिल जा रहा है तो भाई कम नहीं है। मैं बहुत से ऐसे फार्मर के पास गया हूँ जो कि बॉयलर फार्मिंग करते हैं और कंपनी से अटैच होकर फार्मिंग करते हैं, 2000 चिक्स डालते हैं, किसी पे 20,000 मिल जाता है, कभी 35,000 मिल गया, और कभी कभी ऐसा भी जाता है कि 5,000 10,000 अपने घर से लेबर चार्ज भी देना पड़ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि बॉयलर फार्मिंग से तो लाख गुना इसमें है।
अच्छा है। और अब बात करें इसमें मेहनत की, जैसे अगर हमारा कोई मेहनत और जैसे रिस्क केवल उठाना, बस रिस्क अच्छा, अपने ऊपर लेना है। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई हमारा किसान भाई है, वो सुबह शाम टाइम देके क्या पोल्ट्री फार्मिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता, लेकिन दिन में देखभाल एक बार 2 बार नहीं, करनी जैसे पड़ेगी। कोई और है देखभाल करने के हाँ, लिए, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। दिन में देखभाल करने का मतलब कि जानवरों से सुरक्षा, ऐसे सब? बस यही सब देखना और कुछ नहीं देखना, अच्छा, बिल्ली या जानवर कोई ना आए। अच्छा, इसमें काम क्या करना रहता है, जैसे आप जो क्रॉयलर काम फार्मिंग की है? सुबह चारा डालना, डब्बा साफ करना, जी, और शाम में भी यही है बस। मतलब 2 टाइम आपको 1-1 घंटे देना, 1 एक घंटे में हो घंटे जाता? ज्यादा बता रहे हैं, आधा घंटा 45 मिनट। अच्छा, आधे घंटे में। मतलब सुबह शाम अगर टाइम देके कोई, जैसे हम्म। अगर और भी जॉब करता है या और कुछ काम करता है, तो हम्म। वो सुबह शाम टाइम देके 1000 चिक्स का पालन आराम से हाँ, कर सकता है। आराम से कर सकते हैं। और 1000 चिक्स में भाई अगर पार्ट टाइम आप मान के चल रहे हो, कर रहे हो, गिरते गिरते अगर आपको 50,000 प्रॉफिट हो जाए महीने का, 2 महीने का, तो 1 महीने का 25,000 बनेगा। तो कम नहीं है 25,000 पार्ट टाइम में कमाना। आज के टाइम में तो प्राइवेट जॉब में 25,000 जल्दी नहीं हम्म। मिलता है। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा लास्ट में कि आप इस फार्मिंग से अभी जो क्रॉयलर कर रहे हैं, हम्म। तो ये इसी पे कंटिन्यू रखना चाहेंगे कि और कुछ इसमें ट्राई करना नहीं, चाहेंगे? इसके बाद अब अगली साल तक इसमें कुछ बदलाव करेंगे और हम अच्छा, एक एक फार्म चीज और खोलेंगे। जानना चाहेंगे, जैसे ये क्रॉयलर है, क्रॉयलर में डबल एफजी आप करते हैं, जी। और भी ब्रीड आते होंगे? और भीड़ आते हैं, लेकिन मुझको यही अच्छा लगता है। अच्छा, यही। हम्म। इसका मार्केट में डिमांड कैसा है आपके मार्केट में? मेरे मार्केट डिमांड तो बढ़िया है। यहाँ लोकल से सेल होता है? हाँ, लोकल्स भी होता है, बाहर वाले भी आते हैं। बाहर वाले? हाँ। तो अब बात करें मार्केटिंग की, तो ये आप यहाँ आपके लोकल से जो झाबे वाले, जैसे जो कटर होते हैं, हाँ, उनको आप कितने में सेल करते हैं? उनको ही 135-40 पर केजी। 135-40? हाँ। और ये कुछ बैरी भी करते होंगे कि जैसे डिमांड ज्यादा है तो और हाई भी जाता होगा? हाई भी जाता है, इसमें 155 तक हम बेचे हैं इसको। आपने 155 तक सेल किया है? हाँ, मार्केट में तैयारी के ऊपर है, जैसे कम तैयारी है। जी जी। अब इस टाइम पे तैयारी बहुत कम दिख रही है इधर हमारे मार्केट में, हाँ। तो इस टाइम पे रेट बढ़िया जाएगा इसका। और एक चीज बात करना चाहेंगे, जैसे हम लोगों का हिंदू है, तो ये बारिश के बाद से बहुत ज्यादा त्योहार आता है, हम्म। तो कुछ किसान भाई ऐसा होते हैं कि वो त्योहार को नया ध्यान में रखते हुए अपना बच्चे चिक्स डाल देते डालते हैं। हैं, तो वो कभी कभी सावन में जिसकी तैयारी हो जाती है तो वो हाँ। मार खा जाते हैं। नहीं, मार खाने की दिक्कत है कि अगर उसका पूंजी है तो जी। रोक लें और बड़ा हो जाए, वो बढ़िया रेट में चला जाएगा। अच्छा, मतलब रोक के हाँ, जब इस चक्कर में भी पड़ा हूँ। जी जी। तो मेरे पास पूंजी थी, मैं उनको खिला रहा था, एक अच्छा, एक महीना एक्स्ट्रा खिलाया। मतलब कम रेट में आपने नहीं सेल किया? नहीं, रेट कम नहीं करेंगे हम। जी जी। तो मतलब ये सावन के टाइम में अगर आप डालते हैं तो आपको अपना बैकअप बना के चलना, हाँ, कि बैकअप अगर रेट बनाना है। गिरा हुआ है तो उस टाइम पे आप ना सेल करिए, सेल ना करिए, रोके रहिए, रोक के रखिए। जब खिलाइए आपको पिलाइए। अच्छा रेट मिले तो वो हाँ। वजन लेते रहेंगे। हम्म। अब बात करते हैं, जैसे अगर कोई हमारा फार्मर रोक के रखता है, तो इनका मैक्सिमम बॉडी वेट ग्रोथ करने का कितना, जैसे ऐसा तो नहीं है अब कि हमारे यहाँ मैक्सिमम गया है 4800 ग्राम तक। 4800 ग्राम, मतलब हाँ। 5 केजी के करीब? हाँ, मतलब ऐसा और नहीं है, 4 महीने में। ऐसा नहीं है कि आप रोक के रखे हैं तो वेट नहीं बढ़ेगा? नहीं, आ, वेट बढ़ेगा, अगर आप खाना खिला खा रहे रहे हैं हैं, तो चारा उठा रहे वेट हैं, बढ़ेगा। तो वेट बढ़ेगा। तो इसमें सबसे अच्छी तो मैं ये समझ सकता हूँ, जैसे सोनाली का होता है देसी का, हम्म। उसमें अगर आप ज्यादा दिन रोक के रखते हैं हम्म। तब भी उनका कुछ खास बॉडी वेट नहीं ग्रोथ होता, 1.5 हाँ। केजी जाने के बाद बहुत हल्का ग्रोथ हाँ, होता है। इनका ग्रोथ जब रुक जाएगा तो उसके बाद इनको 10-15 दिन और रोकिए, अच्छा। बस इनकी कल की बढ़ जाए, बढ़िया रेट हो जाएंगे, 1000-1200 अच्छा, पीस चले देखने जाएंगे। में क्वालिटी भी अच्छी बस। लगने लगेगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको रेट नहीं मिल रहा है तो आप कुछ दिन वेट करिए, और ऐसा नहीं है कि आप वेट करेंगे खिलाएंगे तो बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा। बॉडी वेट जैसा कि सर ने बताया कि लगभग 200 ग्राम कम 5 केजी तक सर के फार्म से बॉडी वेट हुआ मिला है। तो ऐसा नहीं कि आप रेट अच्छा मार्केट में नहीं है तो ज़बरदस्ती सेल कर दो, आप अगर रोक सकते हो तो रोको, अच्छा रेट मिलेगा। तो सर अब बात करते हैं, जैसे आपने अभी तक 3 पार्ट में किया है, हाँ। तो आप पार्ट पार्ट में फार्मिंग करते हैं। अभी आपका फार्म मैंने देखा 3 पार्ट में, हाँ। पार्ट पार्ट में हाँ। करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे कोई किसान भाई है पार्ट पार्ट में फार्मिंग करे तब ज़्यादा सही है, या फिर एक ही बार में ज़्यादा डाले नहीं, तो? एक बार डालने पर अगर हमारे पास उत्पादन ज्यादा हो तो बेचने में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मार्केटिंग में दिक्कत जैसे होती है? पहले उनको 2 पीस बेचने में दिक्कत होती है, 1000 पीस बेचने में दिक्कत नहीं हो रही। हो सकता है आगे 4-6 महीने बाद मैं 2-2000 का लाट डालूं एक बार में। अच्छा अच्छा। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई किसान भाई स्टार्ट करता है तो थोड़ी से शुरू करे और हम्म। पार्ट पार्ट में शुरू करे, हाँ, शिफ्ट इस वाइज करे अपना। हाँ, इससे बेचने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ। बाकी जैसे जैसे उसका मार्केट बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, उसी हाँ, अकॉर्डिंग वो अपना बढ़ा बढ़ा सकता है। सकता है। तो सर अब बात करते हैं इनके फीड के बारे में, तो आप इनको कौन सा फीड देते हैं? इनको क्रॉयलर फीड देते हैं हम। क्रॉयलर फीड। हम्म। तो स्टार्टिंग में जब आप चिक्स लेके आए हैं, हम्म। अभी मैं देखा कि आपके फार्म में अभी एक पार्ट में आपका चिक्स पड़ा हुआ है, हाँ, तो 7 वो दिन का कितने दिन बच्चा का? है। 7 7 दिन दिन का आज उनको वैक्सीन लगाए थे हम। अच्छा, वैक्सीन भी एक कंप्लीट हो चुका है। हम्म। तो अब बात करेंगे, जैसे कोई नया फार्मर है, तो ये सेम बॉयलर की तरह फार्मिंग सबका सेम ही होता होगा?
जैसे मतलब चिक्स लेके आए हाँ तो ब्रूडिंग हाँ, सारा सिस्टम वही है। सारा सिस्टम वही है। मतलब अगर ठंडी आपको महसूस हो रहा है कि टेम्परेचर हाँ, डाउन है तो तो आप टेम्परेचर बढ़ाना हाँ पड़ेगा। टेम्परेचर उनका मेंटेन करना पड़ेगा, ब्रूडिंग बनाना पड़ेगा, जो कुछ भी आपको मैनेज करना से सारा उसी तरीके से सारा वही सिस्टम पूरा। वही सिस्टम सबके हाँ लिए। अभी आपका जो 7 दिन का उनका पहला वैक्सीनेशन हो चुका है, हाँ, पहले वैक्सीनेशन जो आपने किया कौन सा वैक्सीन यूज किया है? ये रानीखेत का। रानीखेत का। पहला रानीखेत का होता है, उसके बाद दूसरा कितने दिन पे लगेगा? दूसरा 14 दिन पे लगाएंगे चौ गंबोर। गंबोरो का। फिर उसके बाद तीसरा रानीखेत का बूस्टर डोज देंगे 21 दिन पे। 21 दिन पे। मतलब पहला रानीखेत, दूसरा गंबोरो, तीसरा बूस्टर लगेगा रानीखेत हाँ, का। तो आपने अभी पहला लगा दिया, मतलब अब आप प्रॉपर वैक्सीन लगाते हैं। प्रॉपर तो वैक्सीन किसान लगाते भाइयों वैक्सीन जरूर लगाइएगा, क्योंकि अभी आपने देखा सर का लॉस हुआ था, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अगर आपको क्या लगता है, अगर आप वैक्सीन लगाए होते तो उसमें कुछ हैं। हाँ, दिमाग में तो यही, अगर वैक्सीन लगाए होते तो मेरा नुकसान ना होता ना इतना। होता? मुझे लगता है आपका पहली बार सबसे ज्यादा लॉस उतना हुआ था। और पहली बार उतना बच्चा भी हम डाले थे ना, वही नया फार्म बना था, तो वही अच्छा शुरुआत में पहली बैच में ऐसा हो गया। अच्छा। और अब बात करेंगे, जैसे साफ सफाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो साफ सफाई पे क्या ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाई को? साफ सफाई से उसमें मक्खी उक्खी ना लग पाए फार्म। मक्खियाँ जब गीला कर देती हैं तो मक्खी बहुत आती हैं। मतलब ये जो लिंटर, मतलब ये जो लीडर गीला हो भूसी जाएगा। होता हाँ है, जो कुछ बिछौना डालते हैं, हाँ हाँ उसको मतलब प्रॉपर सूखा बनाए हाँ, रखे, पानी सूखा कहीं बनाए गिरे तो रखें। वहां पे सूखा रखें। हाँ। तो इससे अच्छा एक चीज और देखा जाता है, बारिश के मौसम में भी, जैसा बारिश गुजरा हुआ है, हम्म तो बॉयलर में होता है कि सड़ने वाला रोग आता है हम्म बैक साइड में। हम्म। तो क्या वो क्रॉयलर में भी आता है? बहुत कम, बहुत कम एक है। आध में हो जाता है कभी कभी। और ये ज्यादातर साफ सफाई पे होता है, अगर लिंटर जी जी, सूखा है तो सूखा कुछ ये नहीं होगा। रोग नहीं आएगा। और जैसे आप बायो सिक्योरिटी में क्या यूज करते हैं? जैसे कोई बाहर का बंदा आता है तो उसको फार्म में जाने के लिए अलाउ है, या कोई सिक्योरिटी क्या यूज ये करते लाओ शुरू से अंत तक नहीं, जब बेचेंगे हैं? हाँ तो वही कटर जो आएंगे वही बाहर ही रहेंगे बस। अच्छा अंदर अलाउ केवल मैं जाता हूँ, चारा पानी चाहे जो करना हो। अच्छा, मतलब विजिटर सभी कोई को नहीं, अंदर नहीं जा। किसी को नहीं। और मैं यही कहता हूँ कि बाहर से बहुत से ऐसे फार्म में देखा हूँ कि कोई भी बाहर आता है, बाहरी व्यक्ति आता है, सीधे घुस जाता है। कटर आते हैं, वो किस किस फार्म में जाके आते हैं। नहीं, कटर को घुसेंगे जब थोड़ा सा बचेगा 200-400 पीस, उनको हम हम्म, कहे पकड़ लीजिए हाँ तो जाके। वो अब पकड़ सकते नहीं, जैसे स्टार्टिंग में कोई आ गया एक दो नहीं पीस नहीं, लेने के, एकदम नहीं। तो नहीं देना नहीं, चाहिए। बाहर में उनको देंगे हम। क्योंकि इन्हीं के थ्रू ये ऐसा चीज होता है कि इनमें छुआछूत टाइप की बीमारी हाँ हाँ, पकड़ती है, वायरल होता है सब। वायरल। जी और बचाव जरूरी हो ना। जी अब जरा सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी। जी। तो जैसा कि अभी मैं आपका देख रहा हूँ 62 दिन का जो तैयार है, तो अगर कोई हमारा ट्रेडर भाई इस वीडियो को देख रहा है, या कोई कटर भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर क्या आप भी सप्लाई करवाने वाला काम करते हैं? जैसे नहीं, दूर। सप्लाई करवाते नहीं हम, उनको डायरेक्ट फार्मर का नंबर दे देंगे। जी वो जाके उनसे बात करके अपना रेट भाव तय करके ले ले। हमको बीच में बिचौली वाला काम नहीं अच्छा करना अच्छा। होता है। तो मतलब अगर कोई भी देख रहा है क्रॉयलर, उसको डिमांड है, तो आप ऐसा कोई तो बाउंडेशन नहीं कि आप मिनिमम इतने ही पीस अपने फार्म से सेल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। मतलब 2-4 पीस खाने वाला भी ले हाँ सकता हाँ, है, सब ले सकते और हैं। कोई किसी को 1000 पीस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। हाँ, सब मिल जाएगा। तो भाई अगर आपको क्रॉयलर डबल FG का तैयार मुर्गे चाहिए तो भैया के फार्म पे तैयार है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को इस फार्मिंग के बारे में, कैसा है फार्मिंग काम? बारे में जैसे भी अच्छी चीज है, अगर मौका है और आपके पास जी व्यवस्था है तो इसको कीजिए, अच्छी बात है। जी जैसे बाहर कहीं कमाने जाने से अच्छा है घर पे रह के रोजगार किया जाए। जी। बढ़िया हाँ चीज बाहर भी अगर 10-15 हजार की नौकरी करते तो कोई मतलब नहीं निकलता, अगर है। 1000 जी से कर लेते हैं तो महीने का 20-25 हजार बच जा रहा है, तो आराम कोई से। दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो किसान भाइयों आपने देखा वीडियो, अगर आपका कोई सस्पेंस हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो कमेंट करिएगा, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी भैया का नंबर हम आपको दे रहे हैं, आपको कोई भी जानकारी लेना है क्रॉयलर फार्मिंग से, डबल FG का, अगर आपको चिक्स चाहिए या फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक भैया से बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।